फैन फैन बंद कर दो। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। तो आज का जो लेक्चर है ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। क्लास दूसरी क्लास है। पहले लेक्चर में हमने देखा था क्या, हम अभी देख रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 2-3 एक्ट पढ़े थे, ठीक है। इसमें पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो मैंने आपको कल समझाया था। उसके बाद था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसके बाद आया था 1786 का अधिनियम। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है ना। अभी तक हम लोग 1786 तक देख लिया था, हमने उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखा था कि कैसे कैसे वो सारे एक्ट्स बनना चालू हैं, कैसे कैसे लोगों के वहाँ पर क्या हुआ, विरोध चालू हुआ, तो वो कंपनी के खिलाफ धीरे धीरे एक्शंस लेना चालू हो गया था, ठीक है। तो वहाँ तक हमने 3 एक्ट तक देख लिया था। अब ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये अभी आपको लग रहा हो कि ये तो बेसिक है भाई, बहुत यहाँ पर मतलब आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अब आप अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो हर साल क्या होता है, जो इतिहास होता है राज्य व्यवस्था का, ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर किसी भी एग्जाम में आप उठा के देखेंगे जरूर बन जाता है। कोई ना कोई एक्ट उसमें जरूर ला देंगे, ठीक है। अब जैसे एक्ट में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे पूछ लेगा कि सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट में हुआ, आपको दे देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। और उसके बाद पिट्स इंडिया 1784, ठीक है। फिर दे देगा कि 1786 1813। तो आप उसमें अगर आपको ये चीज़ें इसके अंदर की नहीं पता हैं तो आप उसको नहीं टैकल कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिए। ये सारे जो एक्ट्स हैं ना, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली दे देता है क्वेश्चन में, और उसमें ऑप्शन लगा देता है और सेट कर देगा ऐसा ऑप्शन कि आप उसमें कन्फ्यूज़ होते चले जाएंगे जब तक कि आपको अच्छे से याद नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप अभी बिगनर हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, मेरा जीएस थोड़ा सा हिला डुला हुआ है, मुझे समझ में कम आता है, तो प्रॉपर आप काम करिए, क्लास लीजिए और ये प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही है, ठीक है। एकदम कंसाइज वे में देखेंगे आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डिटेल में, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको क्लास की तरह करवा रहा हूँ और आप इसको क्लास नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप डे वाइज आप क्या करिए, एक क्लास देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा चार्टर एक्ट 1813 में। अभी लास्ट तक हमने देखा था 1786 का अधिनियम। उसमें क्या हुआ था कि उसमें ये बोला गया था कि देखो भाई, क्या कोई अगर मान लो विशेष परिस्थिति आ जाती है तो क्या होगा कि कुछ भी बोर्ड मेंबर फैसला लें, लेकिन माना किसका जाएगा, जो वहाँ पर पावरफुल होगा, कौन, गवर्नर जनरल जो बोलेगा वही माना जाएगा, चाहे जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर कुछ भी कर लें, है ना। मतलब जो अल्टीमेट पावर था वो किसको दे दिया गया था, गवर्नर को दे दिया कि लास्ट में तुम लोग कितना भी बकैती करो, लास्ट में जो गवर्नर बोलेगा वही होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, जिसका बैट या बॉल होता है बच्चों में, वो क्या करता है, लास्ट में जो फैसला अगर वो आउट तो आउट बोल दिया तभी आउट माना जाएगा। तो वैसे ही क्या कर दिया था कि 10 लोग कुछ भी बोलो, वो 11वां प्लेयर जिसका बॉल या बैट है वो जो बोलता था वही फाइनल डिसीजन होता था। तो वैसे ही उस समय क्या हुआ था कि 1786 वाले अधिनियम में बोला गया कि बोर्ड्स ऑफ जितने भी मेंबर्स हैं वो कोई भी फैसला कुछ भी लेते हैं, लेकिन अगर गवर्नर जनरल उससे संतुष्ट नहीं है और वो कोई भी फैसला खुद लेता है तो वही फैसला क्या होगा, अंतिम और मान्य होगा, ठीक है। तो ये था 1786 का अधिनियम में। अब इसी के आगे जो आज का हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम 3 एक्ट को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। अब जब बोर्ड्स ऑफ मेंबर की बातों को वहाँ पर खारिज कर दिया गया, फिर से गवर्नर जनरल को पावर दिया गया, तो उसी के कुछ ही सालों बाद, ठीक है, कुछ सालों बाद क्या हुआ, फिर से एक एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में क्या क्या बातें थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब उसमें पॉइंट्स थे, वो एक एक करके हम देखते हैं। पहला बोला गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ठीक है। कंपनी का व्यापारिक 1800 में जब बहुत ज़्यादा बगावत होने लगी कि भाई इसी कंपनी को क्यों बार बार दिया जा रहा है, इसी को क्यों ठेका दिया जा रहा है, क्या हमारे अंदर कांटे लगे हुए हैं। तो ऐसा जब बार बार विरोध होने लगा लोगों का, क्राउन के खिलाफ, वहाँ के राजा के खिलाफ बार बार प्रोटेस्ट होने लगा कि इसी कंपनी को क्यों दिया जा रहा है, तब धीरे धीरे जब वहाँ पर चीज़ें ऐसे विरोध होने लगे तो ये जो चार्टर एक्ट 1813 उस समय आता है, तो उसमें बोला जाता है कि भाई अब जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार हम समाप्त करते। बोला कि हम सबको रोक नहीं सकते ना, कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर अब तक नहीं बोल रहे थे लोग तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब लोग विरोध करने लगे हैं तो हम किसी एक आदमी को कोई विशेष या कोई मतलब प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रद्द कर दिया, ठीक है। लेकिन अब बोले कि ठीक है, हम एक काम करते हैं कि आपके लिए हमने ये व्यापारिक एकाधिकार रद्द किया है, लेकिन अभी जो चाय और जो चीन के साथ आपका व्यापार है उसको छोड़कर, मतलब आप चाय की
ट्रेड जो है अकेले कर सकते हैं। आपको चाय पे पूरा आपको नियंत्रण दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको चीन पर भी, आप चीन से भी कोई व्यापार कुछ भी करते हैं उसमें भी क्या होगा, क्राउन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उनको थोड़ा सा रियायत दिया कि ठीक है एकाधिकार तो हम समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को रोक नहीं सकते, अब लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, और लेकिन हम आपको थोड़ी सी रियायत देते हैं कि चाय और जो चीनी का व्यापार है, चाय और चीनी का जो चीन लोगों से जो चीन वाले देश से जो ट्रेड है उस पर हम आपको थोड़ी सी रियायत देते हैं कि आप ही करेंगे सिर्फ। ठीक है, ये उनको क्या दिया गया, रियायत दी गई, क्या, चाय और चीन के साथ व्यापार करने पर। और इसी में क्या होता है कि कंपनी को अगले 20 वर्षों तक क्या कर दिया गया, भारतीय प्रांतों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। बोले ठीक है, अभी हम आपका एकाधिकार समाप्त करते हैं लेकिन हम आपको ऐसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, हम आपको क्या करते हैं अगले 20 वर्ष तक का क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। ठीक, कि आप जो भारतीय प्रांत हैं वहाँ पर और उसमें होने वाले राजस्व पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। अभी आपका 20 सालों तक क्या होगा, नियंत्रण इस पर रहेगा, वहाँ पर होने वाले राजस्व और भारतीय प्रांतों पर कंपनी का भी नियंत्रण होगा। कितने सालों तक के लिए, 20 सालों के लिए। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि कितने सालों के लिए उसमें दिया गया था। ठीक है, 1813 चार्टर में। तो ये हो गया। फिर बोलते हैं कि इसी जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर 2-3 बार रिपीट हो चुका है UPPSC UPSC में भी, कि प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान आया। बोले कि ठीक है, अब क्या है कि हम लोग यहाँ ट्रेड कर ही रहे हैं, हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर बसे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं भारत में, क्या करते हैं ना, हर साल शिक्षा पर क्या करेंगे, 1 लाख प्रति ईयर, मतलब हर साल क्या करेंगे, 1 लाख रुपए यहाँ पर शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस साल किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा पर प्रथम बार 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन 1 1773, 1813, 1853, ऐसे ही 4-5 आपको 1800 करके दे देगा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो ये देखिए, इस पर डबल स्टार लगा दिया है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा, और जो मैं हाईलाइट करता हूँ या अंडरलाइन करता हूँ वो भी आप साथ साथ करते चलिएगा। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813, जिसमें 4 पॉइंट्स था, मैंने चारों आपको एक एक करके समझा दिया है। अगला चार्टर एक्ट कुछ ही सालों बाद आता है। ठीक है, कुछ ही सालों मतलब 20 साल बाद फिर से आता है, चार्टर एक्ट 1833। 1833 में क्या प्रावधान होता है, ये सब काम चलता रहता है धीरे धीरे, तो फिर क्या होता है कि फिर से चीज़ें और ख़राब होती हैं धीरे धीरे, और उसमें सुधार करने के लिए क्या होता है कि चीज़ें बनती हैं। तो ये चार्टर एक्ट आता है कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। बोलता है कि देखो भाई 20 साल हो गए तुम्हारे, 1813 में मैंने हमसे वादा किया था कि चलो 20 साल तक तुमको दे देते हैं थोड़ा रियायत, तब तक राजवाज करो, ये राजस्व वसूलो। ठीक है, चाय और चीन क्या करो, दोनों के साथ ट्रेड करो, चाय का ट्रेड करो, चीन के साथ ट्रेड करो। लेकिन सिर्फ ये 20 वर्षों तक था। 20 वर्ष बाद अब ये क्या हुआ, तुम्हारा ये जो हमने वो बनाया था एग्रीमेंट, वो क्या हुआ, खत्म हो गया। अब 1833 चल रहा है, तो कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए। बोले कि अब जो तुम्हारा पहले से इस पे एकाधिकार था, ये सब हम धीरे धीरे हटा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्योंकि भाई 20 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 20 वर्ष पूरे हो चुके थे। ठीक है, कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बोले कि देखो अब क्या है कि ट्रेड वाला काम तो तुम्हारे मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये पहले ही बात कर लिया था। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर राजनीतिक काम है ना, जो राजनीतिक कार्य करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रावधान बोला कि कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य, ठीक है, जो भी राजनीतिक होते हैं, इस स्टेट से उस स्टेट में कैसे लड़ाना है, कैसे झगड़ा करना है, कैसे उसको हड़पना है, ये सब काम अभी आप क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। ठीक है, और इसी साल मतलब चार्टर एक्ट 1833 में ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा ना, वो समूचे भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसी साल ये चेंज हुआ था। तो ये पॉइंट क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी डबल स्टार है, कि बंगाल का गवर्नर जनरल समूचे भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, किस चार्टर एक्ट में आया था, चार्टर एक्ट 1833 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, डबल स्टार बना सकते हैं। तो ठीक है, कानून बनाने के लिए अगला पॉइंट है कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित होगा। बोला कि देखो अब क्या है कि ऐसे ही कुछ भी अपने मन से नहीं बना सकते। ठीक है, अपने यहाँ भी जैसे होता है कि क्या ऐसे कोई भी काम होता है तो घर बनाने के लिए मिस्त्री की ज़रूरत होती है। ऐसा तो है नहीं 4 लेवल बुला लिया, वही सब कुछ कर देंगे, पिलर खड़ा कर देंगे और सब। उसमें एक क्या होता है, हेड होता है जिसको बोलते हैं मिस्त्री, बाकी हेल्पर होते हैं। तो वैसे उस टाइम पे बोले कि देखो अभी क्या है कि कोई भी कानून बनेगा ना, तो ऐसे हम अपने लोग मिल के नहीं बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए हमको। क्या चाहिए, एक्सपर्ट। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, कुछ भी बोल दो, उसका कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि उनके
कंपनी के क्या हुए थे, बहुत सारे जो डिसीजंस थे वो बाद में क्या हुए थे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे लोगों पर। उनकी क्या थी, पॉलिसीज़ बनाते और बिना सोचे समझे, जो उनके जानकार थे नहीं, जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं थी, वो उस पर क्या करते, कोई पॉलिसी बनाते और उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता तो वो क्या होता, उसका रिजल्ट जो है आगे चल के बहुत ही ख़राब निकलता, या कभी अच्छा होता कभी ख़राब। मतलब कोई इसका मतलब उनके पास कोई एनालिसिस रहता ही नहीं था कि ये इसके लिए क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, तो वो उनको पता नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि अब क्या है ना कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल जो होगा वो अकेले जिम्मेदार नहीं होगा, उसमें एक विधि में एक क्या होगा, उस परिषद में एक क्या करेंगे हम, विधि सदस्य डालेंगे कि जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक है, लॉ के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। तो उस टाइम पर एक था मैकाले, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। सबसे पहला किसको बनाया गया था, मैकाले को विधि सदस्य। बोलोगे अब जो होगा थोड़ा इनसे भी राय मशवरा करिए कि ये क्या कहते हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी वहाँ पर रहेंगे। कहने का मतलब लॉ मिनिस्टर, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि लॉ वाले जो मिनिस्टर थे उनको एक तरह से बनाया गया कैबिनेट में, ठीक है ना। तो वैसे ही और उसी साल क्या होता है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। अभी क्या होता है, अभी ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस चार्टर अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ऐसे 1886, 4 1800 करके दे देंगे और आपको इसमें फंसाएंगे, ठीक है। तो अब ये भी याद कर रखिएगा। अभी होता क्या, ये प्रेसिडेंसी से पावर छीनने का क्या कहानी होता है, कहानी ये होती है उस समय 3 बहुत फेमस प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे, एक मद्रास और सबसे बड़ी जो फेमस थी वो कलकत्ता, ठीक है। ये 3 प्रेसिडेंसी थी हमारे इंडिया में। होता क्या था कि दूरी होती थी, कलकत्ता से बॉम्बे कहाँ है, मद्रास नीचे है, तो ये क्या होता था कि बहुत दूर हो पड़ जाते थे। कोई भी अगर उनको सूचना देनी होती थी, एक दूसरे से क्या होता था तालमेल बैठाना होता किसी चीज़ को लेके, तो क्या होता था उसमें टाइम लग जाता था, 4-4, 5-5 दिन का टाइम लग जाता था। वहाँ से वहाँ पहले तो ऐसा था नहीं कि फ़्लाइट इंडिगो को पकड़ा वहाँ जाके मतलब मुंबई में उतरे, या फिर वहाँ से फ़्लाइट लिया तो जाके चेन्नई में उतरे और जाके सारे इन्फॉर्मेशन सारे क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। उस टाइम पर क्या होता था, तो पहली बात तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो इस वजह से क्या होता था, कभी कभी क्या होता था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, कई कई जगह पर झगड़े या विवाद या कोई नए नए चुनौतियाँ खड़ी हो जाती थी लोगों के पास। क्योंकि भाई 3 जगह अगर एक ही घर में 3 मालिक होंगे तो क्या होगा, सत्यानाश होगा। तो वही चीज़ वहाँ हो रहा था कि पता लगा ये जो है कलकत्ता वाले किसी राजा से ट्रीटी साइन कर रहे थे कि भैया हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। पता लगा मद्रास वाला जो है उस पर हमला किए रहता था, ठीक है, वो उधर से बोल देता कि नहीं हम आप पे हमला करने वाले हैं। मद्रास वाला कोई ट्रीटी करता था तो उस पर बॉम्बे वाला आके हमला करने के लिए बोल देता कि नहीं हम तो हमला करने वाले जा रहे थे। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, एक ऑर्डर ना होने की वजह, एक राजा ना होने की वजह से, एक सुप्रीमेसी ना होने की वजह से क्या होता था, रोज़ आए दिन क्या होते थे, कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। अच्छा, उसमें भी ईगो हो जाते थे, जैसे एक ही घर में 3 अगर क्या हो जाते थे, 3 ही वो हो जाते थे मालिक, तो क्या होता था उनके आपस में भी क्या होते थे, हित क्या होते थे, टकराते थे। वो बोलता था मैं सुप्रीमेसी है, हमारे अंदर सुप्रीमेसी है, तो उनके आपस में भी क्या होते थे, आए दिन कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। और इससे घाटा किसका होता था, कंपनी का, ठीक है, ब्रिटेन का, वहाँ के कंपनी के लोगों का क्या होता था, घाटा होता था। उन्होंने बोला कि इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि अब क्या होगा कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का अधिकार छीन लिया जाता था, क्योंकि जो मेन पावर है वो कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी को, बंगाल जिसको बोलते थे, उसको दे दिया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो भी कानून या जो भी ट्रीटी साइन करेगी, इसी के मतलब इसी को फॉलो कौन करेगा, बॉम्बे और मद्रास वाले इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, अपने मन से अब कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, तो इस टाइम पर चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से इसीलिए क्या हो गए, उनके अधिकार क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। अब उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसको करेगा बंगाल प्रेसिडेंसी। वहाँ से जो ऑर्डर निकलेगा वही कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे को क्या होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, तो ये हो गया चार्टर एक्ट हमारा 1833। इसी के कुछ सालों बाद क्या होता है, आता है चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, 1853। इसमें क्या होता है, नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित कौन करेगा, सरकार द्वारा होगा। मतलब बोले कि ये देखो अब क्या है कि पावर तो ब्रिटेन के मतलब वहाँ के क्राउन के पास चला गया, कुछ राजस्व वाले काम क्या थे, कंपनी के पास थे, राजनीतिक काम। तो ये हुआ कि भाई पैसे का कौन देगा, वेतन कौन देगा, हमारे पास जो ये हमारे सैलरीज होगी ये कौन देगा। तो
तो इसमें भी उस समय क्या हो रहा था, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि भाई पैसे कौन देगा, और वो लोग फिर क्या करते थे, पैसे ना मिल पाने की वजह से वो लोग क्या करते थे, गलत काम करते थे, भ्रष्टाचार होता था, उगाही होती थी, तो इससे बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ये किया गया कि चार्टर एक्ट में जब देखा सैलरी पे दिक्कत आ रही है, कम पैसा दोगे किसी को तो क्या होगा, जैसे अगर आप क्या कर सकते, किसी पावरफुल आदमी को क्या होगा, पैसा कम दोगे तो वो क्या करेगा, लोगों से वसूलेगा। जैसे IAS के अगर IAS अधिकारी है कोई, उसका वेतन अगर हम 20 से 25 हज़ार कर देंगे तो वो क्या करेगा, जनता से उगाही करेगा, ठीक है, वो लोगों से लेगा कि अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, लोगों से उगाही करेगा, ठीक। अगर वहीं पे उसके पास 5 लाख है मान लीजिए, तो उसको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो वही हाल उस समय था कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे, जो कोई भी उच्च पदाधिकारी थे उस टाइम पे कंपनी के, फिर अंग्रेज़ों की तरफ से जो भी ज्वाइन होते थे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे, उनको क्या था कि अगर सैलरी कम मिलती तो वो क्या करते थे, उल्टा सीधा काम करते थे। तो ये हुआ कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन, जो बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स होंगे और भी गवर्नर जनरल वगैरह होंगे, इनके जो वेतन का होगा ना, निश्चित कौन करेगा, इसको करेगा सरकार। कौन करेगा, सरकार करेगा, कि भाई किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये कौन डिसीजन लेगा, ये सरकार लेगी, मतलब ब्रिटिश क्राउन लेगा कि भाई इनको 1 लाख दे दो, हाँ दे दो। लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से, वो पैसा आएगा कहाँ से, कंपनी देगी। मतलब रूल हमारा और पैसा तुम्हारा। तो रूल क्या था उस समय, ब्रिटिश क्राउन का था, तो वो क्या करती थी, निश्चित करती थी। 1853 वाले चार्टर एक्ट में यही निश्चित होता है। और वो जो पैसा वो किसको कौन देगा, वो पैसा देगा कौन, कंपनी देगी। तो चार्टर अधिनियम में यही क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अब एक चीज़ और, डायरेक्टरों की संख्या को उसमें क्या किया गया, 24 थे, उसको घटाकर 6 कर दिया गया। अभी क्या था कि एक ढेर सारे बन गए थे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मेंबर बना दिए 24। अब 24-25 बना दिए तो वो पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा था, वो कोई मतलब 4-5 लोगों में होता तो आसानी से कोई चीज़ क्या होता है, वो अपना कांटेक्ट कर सकते, तालमेल बिठा लेते। 24 लोग होते थे तो उसमें क्या होता था, बड़ा नाटक होता था। 24 लोगों में क्या होता था, कोई भी चीज़ होता था तो पहले ही झगड़ा झंझट हो जाता था, है ना, हमेशा उसमें रोज़ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। तो उन्होंने क्या बोला, क्राउन बोला कि ये देखो ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है, कोई चीज़ तो चल ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने पहले क्या किया, 24 से घटाकर उसको 18 कर दिया। 18 कर दिया, और क्राउन को अपनी उसमें सुप्रीमेसी दिखानी थी, क्राउन के अपने लोग चाहिए होते थे। उन्होंने क्या बोला कि देखो अब क्या है, डायरेक्टरों की संख्या हम 24 से क्या कर रहे हैं, घटाकर 18 कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें एक रूल और ऐड किया कि जो 18 होंगे ना, उसमें से 6 जो होगा वो हम लोग मनोनीत करेंगे, बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे 6 लोगों को, वो उसमें जाके बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स में होगा, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन क्राउन था वो अब क्या चला जाता, अपना इंटरफेरेंस पूरा चाहता था कि हम जो चाहें वही हो। तो ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स थे हमारे चार्टर एक्ट 1853 में। एक बार मैं इसको रीकैप कर देता हूँ जल्दी जल्दी, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। पहला चार्टर अभी तक हम लोगों ने क्या, चार्टर 1786 का अध्ययन, वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था, ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में, ठीक, क्लास 1 में। ये क्लास 2 था। चार्टर एक्ट 1813 क्या था, मैंने आपको पहले बताया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार बोले समाप्त कर दे रहे हैं। बोले हम आपका जो व्यापारिक अधिकार है उसको समाप्त करते हैं, लेकिन चाय और चीन के साथ अभी जो आपका ट्रेड चल रहा है ना, वो आप करते रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और कंपनी हम आपको क्या करते हैं, 20 सालों तक क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि 20 सालों तक आप भारतीय प्रांतों और वहाँ से जो पैसा आता है उस पर भी आप क्या करिए, नियंत्रण करिए, ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहली बार शिक्षा पर बोले, काम करो, शिक्षा पर भी थोड़ा खर्चा करो। अब यहाँ हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा क्या करो, एजुकेट करो, जिससे कि ये हमारे फेवर में बातें करें। तो बोले ठीक है, 1 लाख आप क्या करते हैं, हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का उन्होंने प्रावधान बना दिया 1813 चार्टर एक्ट में। फिर बोले ठीक है, 20 साल हो गया, 1833 दूसरा चार्टर एक्ट है 1833 का। बोला कि ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हमारा तुम्हारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो अब खत्म हुआ। अब उन्होंने क्या किया, कंपनी के सभी जो ट्रेड वाले काम थे उसको एकाधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया। बोला अब देखो हमारा तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट था अब खत्म। बोला ठीक है। फिर कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य, बोला अच्छा ठीक है, रुको, इतना दिन तो हमारे लिए काम किया हो, अच्छा ये सब पूरा कब्जा करके दिए हो, एक काम करो, अभी जो तो ये राजनीतिक काम है ना, ये तुम्हारा इसमें बड़ा अच्छा हाथ चल रहा है, काम करो, राजनीतिक काम में भी तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम एक काम करो, कंपनी को केवल राजनीतिक काम करने का उन्होंने बोल दिया। बोला ठीक है। और इसी साल उन्होंने क्या बोला, ये जो गवर्नर जनरल, अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब इसको पूरे भारत का करो, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल क्या होगा, वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही पूरे भारत का, समूचे भारत का अब गवर्नर जनरल होगा। किस चार्टर में, 1833 में। फिर बोला ठीक है, हाँ ये भी सही लग रहा है। फिर बोले कानून के बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में अब एक विधि सदस्य भी होगा। बोले अभी क्या है कि हम लोग 4-5 लोग मिलकर जो भी कानून बनाते थे, वो आगे चल के उसका क्या होता, डिसीजन कभी कभी उल्टा पड़ जाता था। तो इसके लिए हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी कानून बनाए उसके लिए क्या, कोई भी चीज़ बनाए उसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आगे चल के इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे, क्या एडवांटेज होंगे। तो बोले ठीक, हाँ ये बात सही है कि हमको एक एक्सपर्ट चाहिए, जिससे कि हमारे कोई भी अगर पॉलिसीज़ आती हैं, कोई भी नीति आती है, तो उसके
क्या दूरगामी परिणाम होंगे वो भी हमको पता होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, एक विधि सदस्य भी बना लेते हैं। बोला मैकाले अच्छा आदमी है, इसको थोड़ा लॉ के बारे में जानकारी है, तो इसको हम पहला विधि सदस्य बना देते हैं। तो ये हो गया मैकाले। बोला ठीक है, बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, इसका कानून बनाने का अधिकार हम लेते हैं छीन। बोला क्यों? इसलिए कि अब आए दिन क्या होता था कि दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से तीनों लोगों में आपसी टकराव होता, मतलब जाहिर सी बात थी। कभी कभी वो ट्रीटी करते तो वो जाके उससे झगड़ा कर लेते, और ये झगड़ा करते तो वो उससे ट्रीटी कर लेते थे। तो आपस में ही इन लोगों के क्या हो रहे थे, आपसी हित टकरा रहे थे। बार बार दिक्कतें हो रही थी कि हम उससे जाके ट्रीटी कर रहे हैं, तुम उस पर हमला कर दे रहे हो, तो काम खराब हो रहा है। तो बोले एक काम करो, इन दोनों से अब क्या करो, ये जितने कानून बनाने का अधिकार है ना, ये सब अब इनसे छीन लो। अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी बोलेगा वही ये दोनों मद्रास और बॉम्बे वाले अब यही करेंगे, ठीक है। एक जगह 3 मालिक होंगे तो क्या होगा, चीज़ें खराब होंगी, सत्यानाश। तो एक मालिक कर दिया गया कि जो बंगाल वाला बोलेगा प्रेसिडेंसी, वही ये 2 लोग फॉलो करेंगे। फिर कुछ सालों बाद क्या आता है, एक चार्टर एक्ट 1853। उसमें बोलते हैं कि देखो, अब आदमियों को क्या रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था, बोर्ड ऑफ मेंबर को पैसा नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, लूट चोरी चमारी क्या करेंगे, यही सब करेंगे, ठीक है। अभी नेता लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तब भी उनके क्या होता है, भूख बढ़ी रहती है, वो तो करते ही रहते हैं। वैसे ही बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि जितने नियंत्रण बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, इनका जो वेतन है ना, वो कौन करेगा, डायरेक्ट डिसाइड करेगा गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटेन क्राउन करेगा, ब्रिटिश क्राउन। और वो पैसा कौन देगा, वो पैसा देगा कौन, कंपनी देगी, ठीक है। कंपनी अपने जेब से देगी, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा कितना देना है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो कौन बोलेगा, ब्रिटेन क्राउन, मतलब गवर्नमेंट बताएगी वहाँ की, ब्रिटेन की, ठीक। बोले ठीक है। फिर अगला एक बोला कि एक पॉइंट और है हमारे पास। बोला क्या कि यार डायरेक्टरों की जो संख्या है 24 बहुत ज़्यादा है, भर भर के लोग आते हैं रोज़, हमेशा इसमें क्या मछली बाजार की तरह झगड़े होते हैं, और कोई भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाती, और बार बार हर चीज़ में क्या होता है, यहाँ पर अड़ंगे लगते रहते हैं, ठीक है। तो बोला ठीक है, काम करते हैं। ब्रिटिश क्राउन को क्या करना था, उसमें अपना पावर शो करना था, उसको अपने चीज़ से काम करवाना था। तो आप क्या करोगे, अगर कोई एक कमेटी बनती है, अगर आपको उसमें पावर दिखाना, तो क्या करोगे, 3 लोग अपने डाल दोगे, तभी तो कोई जो भी होगा तो आपके फेवर में आएगा। उन्होंने बोला ठीक है, 24 से घटा के 18 करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन होगा ना, वो 6 को मनोनीत करेगा। मतलब 6 लोग तो उसमें हमारे होंगे, मतलब 1/3 तो हमारे होंगे, बाकी तोड़ लेंगे वो अलग से हम, ठीक है। तो वैसे उन्होंने क्या किया, 6 सदस्य क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया। जैसे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कोई क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ होता है, जैसे अभी ये रेल हादसा हुआ, ठीक है ना, 288 लोग मर गए, या फिर ये पहलवानों का मुद्दा होगा, इसमें क्या करते हैं, कमेटी बनाती है। कमेटी बनाएगी, अब क्या करेगी, अगर उसको अपने फेवर में लाना है तो क्या करेगी, वो अपने हिसाब से कोई भी ऐसे अल्लू पल्लू जिसको भी करना होगा चंगू मंगू कर देगी, ठीक है, कि ये कमेटी में ये जाँच करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब जब उसमें कमेटी में पता लगा 4 हैं, 4 में से 3 तो क्या होता है, सरकार के चरण चुंबक हैं, कहने का मतलब वो उनके फेवर में बात करते हैं, तो वो क्या करेंगे, सरकार को क्लीन चिट देंगे कि नहीं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, नहीं वो फला आदमी तो बड़ा साफ़ सुथरा आदमी था, उसको फालतू फंसाया जा रहा है। तो ये होता है। ऐसे उस टाइम पर क्या हुआ था कि उन्होंने मनोनीत करने पे यही दिक्कत थी कि 18 में से अगर 6 हमारे रहेंगे तो हम जो चाहेंगे वही होगा, है ना। तो ये उसमें रीज़न था उसको करने के लिए। तो आई होप आपको ये पॉलिटी का दूसरा क्लास आपको पसंद आया हो, ठीक है। चार्टर एक्ट धीरे धीरे करके इसे 2-3 करके समझेंगे, एक करके हम क्या करेंगे, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकॉन भी दबाइए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।